नमस्कार। आप देख रहे हैं केडी कैंपस यूट्यूब चैनल। हम हैं ज्योति प्रकाश यादव। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे वादा किया था कि आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम जल्द ही स्वागत करेंगे, आपको जल्द ही कॉन्ग्रेचुलेट्स करेंगे और जल्द ही आपको इनवाइट करेंगे। और हमने 1 मई का दिन भी दिया था और लगभग 1 मई का दिन पूरा भी हो चुका है। तो हम भी कहाँ अपने वादा से मुकरने वाले हैं। हम भी तो एक जिद्दी इंसान हैं और उसी जिद का परिणाम है कि आज का ऑनलाइन सेशन पूरी तरह से तैयार है। अब आपको एक शेड्यूल के तहत, एक समय सारणी के तहत आपको चीज़ें बेहतर कंटेंट के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, मैं बहुत एक लंबे अरसे के बाद, मेरा एक सपना है कि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करूं और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम गरीब से गरीब बच्चों तक अपना पहुंच बना सके, उसके घर तक शिक्षा का प्रसार कर सके। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया। मैं अब किसी भी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं रहूँगा। किसी भी प्रदेश में और किसी भी ज़िले में मैं किसी भी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं रहूँगा। अब हमेशा आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही मिलेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं स्पेशली बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और बायोलॉजी के साथ ही जीता हूँ और उसी के साथ रहता भी हूँ और मरूंगा भी तो उसी के साथ। तो मेरा मानना है कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर पा रहे हैं तो आप उसे एक सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करिए। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे, स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आप जहाँ भी होंगे आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रहा होगा, किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा और आप निरंतर ही अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। तो दोस्तों, छात्रों, आज का सेशन इंट्रोडक्टिव सेशन होगा जिसमें हम आपसे विज्ञान के बारे में बात करेंगे और विज्ञान के कुछ की पॉइंट्स के, जो उसकी कुंजी कहा जाता है, उसके जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में आपसे अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के लोग और यहाँ जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है हमें और आपको, यह कोई एक दिन का आविष्कार, परिणाम और उत्पत्ति नहीं है, बल्कि यह निरंतर चल रही है और न जाने कब तक चलेगी। तो क्या अगर विज्ञान के पर्पस से बात किया जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पूरी ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वो सारे विज्ञान की पार्ट्स हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ है विज्ञान। तो हाँ, ये सच है कि पूरी यूनिवर्स में, पूरी ब्रह्मांड में विज्ञान फैला हुआ है, अपने पैर पसारे हुआ है। हम उसी विज्ञान के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आज की मेरी जो क्लास है वो इंट्रोडक्टिव क्लास होगी और इंट्रोडक्टिव क्लास में मैं बहुत छोटी छोटी बातों के बारे में आपसे अध्ययन करूंगा और मैं ये वादा करता हूं और ये प्रॉमिस भी करता हूं कि जिसको विज्ञान का वी भी नहीं पता होगा, मेरे पढ़ाने से विज्ञान वो सीख जाएगा और बेहतर तरीके से उसे
समझ में भी आएगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको विज्ञान पढ़ाऊँ ना, बल्कि विज्ञान को सिखा दूँ। जैसे जीवन में आप कहीं भी रहें और सोचें, तो आपको कुछ भी सोचें तो उसमें आपको पूरी तरह से विज्ञान दिखाई पड़े। किसी भी चीज़ को रटाना एक अलग प्रोसेस है, लेकिन किसी चीज़ को आपके जहन में मैं उतार दूं और हमेशा के लिए उतार दूं, वो एक अलग चीज़ है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात के साथ अपनी इस सफ़र को शुरुआत करूंगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि सपने वे सच नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वे सच होते हैं जो हमें जीवन में सोने नहीं देते। तो फिर बच्चों, जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होती है, हम विज्ञान को भिन्न भिन्न ब्रांचों में बांट कर देखना शुरू कर देते हैं। तो आपके लेवल तक जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूं कि मेरी जो क्लास होगी, वो सबसे पहले क्लास जो होगी वो तो एक फाउंडेशन बैच के रूप में चलेगा। एक फाउंडेशन बैच चलेगा, जो बैच 9, 10th, 11 और 12th को देखेगा। और जहां तक मीडियम की बात किया जाए तो मैं बता दूं, मैं बाइलिंगुअल रहूंगा। इट मीन्स मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे बात करूंगा, आपसे चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, कंटेंट के स्तर पे बात करूं तो आपको कंटेंट भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है? मेरी जो भी टॉपिक पर डिस्कशन होगा, वो सारे डिस्कशन आप चाहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, मेरी कोई भी टॉपिक का डिस्कशन अगर होगा तो सारी बोर्ड के लिए कंपलसरी है। लैंग्वेज बाइलिंगुअल होंगी, कंटेंट भी आपको दोनों बोर्ड में प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बोर्ड में। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहेंगे। अभी छोटा सा प्रयास है, शुरुआत हुआ है, कोशिशें हैं, जारी रहेंगी। ध्यान रखेंगे, मेरी जो दूसरी, ये तो हुई पहली क्लास वाली बात। मेरी जो आगे दूसरी अपकमिंग क्लास होगी, वो क्लास होगी स्पेशल बायोलॉजी। वो मेरी होगी स्पेशल बायोलॉजी की क्लास। और स्पेशल बायोलॉजी की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नीट और CUET जैसे एग्जाम क्रैक करने के लिए मैं आपसे स्पेशल बायोलॉजी की क्लास में मिलूंगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद मेरी जो तीसरी क्लास होगी वो होगी टारगेट बैच के नाम से। अब टारगेट बैच के नाम से जो मेरी क्लास होगी वो नीट के लिए भी होगी और आपका CUET के लिए भी होगा। ये टारगेट होगी। टारगेट का मतलब होता है कुछ समय में चीजों को कंपाइल कर देना, बटोर देना। वो होगी मेरी टारगेट क्लास। हालांकि अभी जो मेरी क्लास चलने वाली है या जो क्लास चलेगी, वो मेरी क्लास
फाउंडेशन बैच की क्लास होगी और इस फाउंडेशन बैच की क्लास में मैं 9th, 10th, 11th और 12th ये 4 कक्षाओं के जितने भी सब्जेक्ट डिफरेंट बोर्ड ने सजेस्ट किया है, जितने भी सिलेबस आप लोगों को दिया है पढ़ने के लिए, हम सभी सिलेबसों के बारे में, सभी टॉपिकों के बारे में 1 by 1 आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास, अभी शुरुआत है, तो ये पूरा शेड्यूल है और इस शेड्यूल के तहत मैं आपको चीज़ों को आपके पास पहुंचाऊंगा। समय अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी क्लास मान के चलें कि एक क्लास आपकी डेली चलने वाली है और आपको YouTube चैनल पर आपको समय प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और चैनल को शेयर करेंगे उन बच्चों के पास जिनके पास एक बहुत बड़ी पैशन नहीं है, जो शिक्षा से वंचित होने की कगार पे हैं। आप उनके पास शेयर करेंगे तो ज़रूर उनको बेनिफिट मिलने वाला है। जल्दी ही आपके टेलीग्राम चैनल क्रिएट करके आपको उस पर चीज़ें PDF फॉर्म में दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसे स्टडी कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा शेड्यूल है और मैं इसी के तहत आपको बायोलॉजी की क्लास लेने वाला हूँ। तो आइए थोड़ी सी मैं आगे बढ़ता हूँ और डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में। तो जैसा मैंने कहा था कि मेरी जो आज की क्लास होगी वो इंट्रोडक्टिव क्लास होगी और इंट्रोडक्टिव क्लास में हम आपसे उन छोटे छोटे पहलुओं के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए, इंट्रोडक्टिव क्लास है, इंट्रोडक्टिव क्लास, इंट्रोडक्टिव क्लास भैया ये परिचय, हिंदी में कहते हैं परिचय की क्लास है, परिचय की कक्षाएं हैं। क्या परिचय, किससे परिचय कराना है, आपको यहां लिखा गया है कि किससे परिचय कराना है। आपको साइंस से परिचय कराना है और मैं जो स्पेशल अभी आपको बताया कि मैं स्पेशली साइंस में आपसे डिस्कस करेंगे बायोलॉजी से, इससे डिस्कस करेंगे बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से पर हम आपसे डिस्कशन करेंगे और आपको इतनी सारी चीज़ें जीव विज्ञान के अंतर्गत हम बताऊंगा कि जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। थोड़ा पानी में। तो आइए, बायोलॉजी पर आ जाने से पहले मैं आपसे कुछ चीजों के बारे में अध्ययन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जैसे जानते हैं कि इस शब्द में 2 शब्द हैं, एक तो जीव है, दूसरा विज्ञान है। एक बात स्पष्ट है कि यह जीवों का विज्ञान है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि किसी भी चीज की अगर मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट पता लग जाए तो वो चीजें अपने आप में खुद ही हमें पूरा उसका परिचय करा देती हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि इसका नाम है जीव विज्ञान। तो इसमें अगर एक शब्द जीव है, आखिर जीव है क्या? प्रश्न ये उठता है कि अगर बुक का नाम ही जीव विज्ञान रखा है तो आखिर जीव का मतलब क्या है, सेंस क्या है यहां पे? तो यहां पर आपको जानना है कि जीव क्या है, दिन आफ्टर हम जीव विज्ञान के बारे में जाने, क्योंकि अगर हमें जीव पता रहेगा तभी जीव विज्ञान के बारे में हम आपसे बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं जीव विज्ञान और जीव को उठाते हैं और जीव के बारे में हम आपसे स्टडी करते हैं।
तो मुझे बताएंगे आप सभी कि जीव विज्ञान है क्या, या जीव क्या है। क्या आपने कभी सोचा कि जीव हम किसे कह सकते हैं? क्या हम जीव हैं? अगर हम जीव हैं तो कैसे हैं? हमें जीव कहने का क्या लॉजिक है? आप सोचिए। देखिए, व्यक्ति की सोच ही उसे महान बनाती है, और इस दुनिया में व्यक्ति की सोच से बड़ा कुछ भी नहीं है। और इस दुनिया में किसी भी मानव के लिए असंभव कुछ भी नहीं है, बल्कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में सब पॉसिबल है, सब संभव है। तो आप सोचिए कि आखिर हम जीव किसे कह सकते हैं? अगर हम जीव हैं, सपोज देखिए, अब है या नहीं है ये तो बात डिसाइड करने के बाद, बताने के बाद डिसाइड होगा। लेकिन अगर हम जीव हैं तो आधार क्या है कहने का? हम किस आधार पे कह सकते हैं कि हम जीव हैं? भाई कुछ तो क्राइटेरिया होगा हमें जीव कहने का, कि बस आप जीव हैं तो जीव हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। भाई हम जीव हैं तो कोई तो लॉजिक है, कोई तो क्राइटेरिया आपने फिक्स कर रखा है कि ये क्राइटेरिया आप फिलअप करते हैं तो आपको जीव कहने का अधिकार है, ऑर्गेनिज्म कहने का अधिकार है। अगर ये क्राइटेरिया आप पूरा नहीं करते हैं तो आपको ऑर्गेनिज्म या जीव कहने का अधिकार नहीं है। लॉजिक सी बात है। अब यहीं पर क्या होता है, देखिए, मैं किसी पार्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उन बड़े बड़े बच्चों की बात कर रहा हूं जो बीएससी कर रहे हैं, एमएससी भी कर रहे हैं। अगर जब कभी मैं उनसे जीव की बात करता हूं तो उनका सीधा सा एक फंडा रहता है कि जिसके अंदर जान होता है वो जीव होता है। ये तो कोई लॉजिक नहीं है। ये तो जीव का कोई आइडेंटिफिकेशन करने का, आइडेंटिफाई करने का कोई लॉजिक तो नहीं है कि जिसके अंदर जान होता है वह जीव है। तो आखिर क्या जीव क्या होगा? अगर अपने ऊपर खुद को फॉलो कर लो और खुद को समझने की कोशिश करो कि क्या मैं जीव हूं, तो आप क्या पाएंगे? आपके क्या आधार होंगे जीव करने के? आप सोचिए। चलिए आइए हम चलते हैं, आगे करते हैं उसी की तरफ। अगर जीव के बारे में बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो जीव का सीधा सा मतलब होता है सजीव से। ऑर्गेनिज्म का सीधा सा मतलब है किसे? लिविंग से। अब एक बात तो क्लियर है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमने बता दिया कि जीव का जो मतलब है वो है सजीव, लिविंग से मतलब है। तो अब एक बात तो तय है कि आप बता सकते हैं कि अगर सजीव होता क्या है, सजीव को कैसे पहचानेंगे हम? तो क्या कोई सजीव है तो क्या उसका कोई अबोचिक भी है क्या? उसके कोई विपरीत भी है क्या? तो अगर हम सजीव को समझ जाए तो उसके विपरीत को वो समझ जाएंगे, क्योंकि पहले मैं सजीव हूं तो मैं पहले खुद के बारे में जान लूं तो दूसरे के बारे में जानना तो आसान हो जाएगा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पहले खुद का आकलन नहीं कर पाता है, खुद के बारे में नहीं समझता है, दूसरों को समझने का प्रयास करता है, और उसी दूसरों को समझने के चक्कर में खुद को पहचाना भूल जाता है और अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। तो मैंने कहा कि सजीव क्या है, तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले हूं, तो मुझे समझना पड़ेगा मैं सजीव हूं। तो आप पहले सोचिए आपकी स्टार्टिंग क्या है, आपकी शुरुआती समय क्या है। अगर आप शुरुआती समय को समझ जाएंगे तो लाजमी है कि आप सजीव को समझ जाएंगे। तो आइए, जब आप बचपन में थे, बचपन में नहीं,
बल्कि जब माँ के गर्भ में थे, जब मैं माँ के गर्भ में था, तो क्या मेरी जो काया है, ये जो बॉडी है, जो शरीर है, जो स्ट्रक्चर है, क्या पहले ही इतना बड़ा था? क्या गर्भ में ही इतना बड़ा था? तो आप पाएंगे नहीं, वो क्या था? इससे छोटा था, स्मॉल था। हमारे बनने का स्टेज तो बहुत ही छोटा था, माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में था। लेकिन मैं गर्भ की बात कर रहा हूं, तो आप पाएंगे कि सबसे पहले मैं छोटा था, पता नहीं कितना छोटा था, लेकिन हमारे अंदर क्या हुआ? वृद्धि हुआ, ग्रोथ हुआ। क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। और क्या हुआ? जब आपके अंदर ग्रोथ हुआ, तो ग्रोथ होने के बाद आपने इस पृथ्वी पर आया, इस धरती रूपी मां के गोद में आपने उतरा और उसके आंचल में पड़े रहे, और उसके आंचल में आपने चलना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? चलना शुरू कर दिया। मूवमेंट करना, या लोकोमोशन कह सकते हो, लोकोमोट करना शुरू कर दिया, घूमना टहलना शुरू कर दिया। जैसे आप बड़े होते हैं, आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे आपके जो शरीर के अंग हैं, प्रत्यंग है, वो भी क्या होते हैं? बड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है? आप बड़े होते जाते हैं तो आपके अंदर संवेदनाओं का विकास होता है, सेंसिटिविटी आती है। क्या आती है? आपके अंदर संवेदना आता है, सेंसिटिविटी। आपके अंदर संवेदना का विकास होता है, और संवेदना के बाद आपके अंदर आते हैं एडाप्टेबिलिटी। अनुकूलनशीलता। एडाप्टेबिलिटी आती है आपके अंदर। आप परिस्थितियों के अनुसार एडाप्ट करते हैं। गर्मी है तो आप गर्मी को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठंडी है तो ठंडी को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर संवेदना आती है किसी को देख करके, किसी की बातों को सुन करके। आपके अंदर महसूस करने की टेंडेंसी आती है। और जब आप धीरे धीरे और बड़े होते हैं, यंग होते चलते रहते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है? आपके अंदर जब आपके बॉडी का ऑर्गन का विकास होता है, आपके जो सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उनमें संख्या में वृद्धि होती है। जो आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कोश की संगठन होती है, वो क्या होती है? बढ़ती है। और क्या होता है? आपके अंदर प्रजनन की क्षमता आती है, रिप्रोडक्शन की क्षमता आती है, कैपेबिलिटी होती है आपके अंदर, विकसित होती है। और आपके अंदर क्या होता है? जब आप और बढ़ते चलते हैं और आगे चलते रहते हैं, तो आपके अंदर और विकास होता है। क्या? आपके अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, आपके अंदर पोषण होता है, आपके अंदर श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, आपके अंदर एक्सक्रीशन होता है, और क्या होता है? सोचिए सोचिए, और क्या होता है आपके अंदर? आप भी कोई टॉपिक सोचें, क्योंकि आप नहीं सोचेंगे तब तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि आपको आना चाहिए। आपके अंदर
थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता का विकास होता है। तो ये सब क्या है? किसी भी सजीव को आइडेंटिफाई, पहचानने का एक तरीका है, एक माध्यम है। आप सोचिए, क्या हमारे अंदर ये सब चीजें हैं? क्या हमारे अंदर इमोशन है? क्या हमारे अंदर वृद्धि हुआ है? क्या मैं चलता हूं? क्या मेरे अंदर संवेदनाएं हैं, सेंसिटिविटी है? क्या हमारे अंदर अडॉप्टेबिलिटी है, अनुकूलनशीलता है? क्या हमारे अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है? क्या मैं हिष्ट पुष्ट हूं? क्या हमारे अंदर सेल बड़े हैं? क्या हमारे अंदर प्रजनन करने की क्षमता है? हम क्या डेली पोषण करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उत्सर्जन हमारे अंदर होता है, और हमारे अंदर क्या थिंकिंग कैपेसिटी है? तो आप पाएंगे हाँ, इतनी चीजें आपके अंदर हैं, इसलिए आप क्या हैं? सजीव हैं। आप क्या हैं? सजीव हैं। तो ये किसी भी सजीव को डिफाइन करने का ये एक छोटा सा आइडेंटिफिकेशन है, एक पहचान है कि ऐसे वस्तुएं कह सकते हैं जिनमें क्या हो, जिनका वृद्धि होता हो, जो चलते हो, जिसके अंदर संवेदना हो, जिसके अंदर अनुकूलनशीलता हो, जिसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कोश की संगठन हो, और जिसमें प्रजनन हो, जिसमें पोषण हो, जिसमें श्वसन हो, जिसमें उत्सर्जन हो, जिसमें सोचने की क्षमता हो, वो सभी कैसे हैं? सजीव हैं, लिविंग थिंग्स हैं। तो क्या कभी भूल जाओगे आप लोग कि लिविंग थिंग्स से क्या होते हैं? कैसे पहचानेंगे आप? तो मैं आशा करता हूं कि आप उसे भूलेंगे नहीं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये तो था आपका लिविंग थिंग्स के बारे में मुझे बताना था। तो चलिए आइए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं और थोड़ा से आप और बड़ा करता हूं सिलेबस को। तो अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी मैंने जीव के बारे में डिस्कस किया हूं, ध्यान रखिएगा। अभी जीव के बारे में इतना बड़ा नहीं है, जीव तो बहुत बड़ा है। अभी तो इंट्रोडक्शन में काफी लंबा चलेगा, आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। अब क्या दुनिया में सभी जीव एक जैसे हैं? क्या जितना बड़ा हाथी है, क्या उतना बड़ा मैं भी हूं? क्या मेरी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हाथी जैसी है? क्या मैं जितना बड़ा हूं उतना बड़ा चींटी है? क्या चींटी जितना बड़ी है क्या उतना बड़ा वायरस है? क्या जितना बड़ा घोड़ा है उतना बड़ा बैक्टीरिया है क्या? तो आप पाएंगे नहीं। सबका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अलग अलग होता है। सबकी जो बनावट होती है, जो उनके शरीर के साइज होते हैं, आकृति और आकार होते हैं, क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर। जिसमें सेल की ग्रोथ ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है उनके बॉडी क्या होगी, उनके शरीर उतना ही बड़ा होगा। तो आइए चलते हैं एक छोटे से टॉपिक की तरफ। अब वो है, मैं डिस्कस करूंगा जीव विज्ञान के बारे में। दरअसल ये जो बायोलॉजी है, आपने पढ़ा कि जीव, और हमने बताया जीव का मतलब और कैसे पहचानेंगे, और मैंने अभी आपको बताया कि जीव छोटे भी हो सकते हैं और जीव बड़े भी हो सकते हैं। मतलब स्मॉल भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और लार्ज ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। दोनों कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है। तो आप सोचिए, अब मैं डेफिनेशन की तरफ चलना हूं, मैं जीव विज्ञान को समझाना चाहता हूं।
और आपको पता है कि जीव विज्ञान किसकी ब्रांचेज हैं? आपको मैं दिखाया, तीर मेरे देखिएगा कहाँ है। ये जो ब्रांच है वो ब्रांच किसका है? विज्ञान का है। तो मैंने कहा कि जीव छोटे भी हो सकते हैं और जीव बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है। जीव का कैरेक्टर पौधों में भी हो सकता है, पौधों में भी कुछ छोटे पौधे होते हैं, कुछ बड़े पौधे भी होते हैं। जो प्लांट होते हैं, ये जो प्लांट हैं, प्लांट स्मॉल भी प्लांट होते हैं और लार्ज भी प्लांट होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत छोटे बड़े जीवों तथा छोटे बड़े वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कर सकते हैं? जीव विज्ञान कह सकते हैं। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? ये तो मैं आपके समझन अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से बता रहा हूं, वरना सीधा जब मैं जीव विज्ञान के डिफिनेशन पर आऊंगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं आप समझाना चाहता हूं कि जीव छोटे भी होते हैं, जीव बड़े भी होते हैं। जीव, क्योंकि जीव का कैरेक्टर पौधों में भी तो वो भी बढ़ते हैं, वो भी न्यूट्रिशन करते हैं, उनके अंदर भी सेंसिटिविटी एडाप्टेबिलिटी है, तो वो भी क्या है? वो भी जीव है, वो भी लिविंग थिंग्स है। तो आइए अब सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, यह बायोलॉजी लिखा गया है और बायोलॉजी का मतलब है जीव विज्ञान। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। एम आई राइट? आपका डिफिनेशन सही है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डीलिंग विथ ऑर्गेनिज्म नोन एज बायोलॉजी। एम आई राइट? लेकिन देखिएगा, ये जो बायोलॉजी है, आप जानते हैं कि बायोलॉजी के अंतर्गत ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है। और जीवों में मैंने कहा कि दो तरीके के जीव हैं। एक तरफ जंतुएं हैं जिसे एनिमल कहा जाता है, और दूसरी तरफ पादप है जिसे प्लांट कहा जाता है। और आपको पता है कि हम मानव किस कैटेगरी में आते हैं? जंतुओं के कैटेगरी में आते हैं। हम भी किस कैटेगरी में हैं? जंतुओं के कैटेगरी में हैं। आपको पता होगा, एक वैज्ञानिक थे लैमार्क, सुन लेंगे, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं जंतु कर रहा हूं, ये मेरी कथन नहीं है, ये लैमार्क महोदय की कथन है। लैमार्क ने कहा कि जो मनुष्य है वो दरअसल जानवर है। ये जो मैन है या ह्यूमन है वो क्या है? एनिमल। ये मैं नहीं कह रहा, लैमार्क कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जानवर के साथ साथ ये कैसा है? बुद्धिमान जानवर है। कैसा है? बुद्धिमान जानवर, इंटेलिजेंस है। यहां इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? उसके अंदर थिंकिंग कैपेसिटी है, उसके अंदर सोचने की क्या है? क्षमता है। इसकी बिहाफ पर लैमार्क ने कहा कि जो मानव है वो क्या है? जानवर है। वैसे भी जो मानव का एवोल्यूशन है, आप देखेंगे कहा जाता है, लिखा गया है कि जो मानव का एवोल्यूशन है वो जानवरों से ही कहीं कपी से हुआ है।
और उसमें बताया जाता है कि जो चिंपैंजी है धीरे धीरे क्या हुआ है, मानव का उससे विकास हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका बायोलॉजी। अभी मैं टॉपिक पे हूं, टॉपिक से बाहर नहीं गया। तो मैंने कहा कि जीवों का अध्ययन अर्थात जो चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हैं, दोनों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अगर आपको इसको लिखना तो लिख सकते हैं। लेकिन और एक बात है प्यारे बच्चों, ये जो स्टडी किया सबसे पहले बायोलॉजी का जो स्टडी किया, जो अध्ययन किया उन्होंने, वो थे अरस्तु महोदय। कौन थे? अरस्तु, जिसे कहा जाता है अरिस्टोटल। क्या कहा जाता है? अरिस्टोटल कहा जाता है। अरिस्टोटल कहा जाता है। अरस्तु को बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी के पिता कौन है, जीव विज्ञान का पिता कौन है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कौन है? अरस्तु हैं, अरिस्टोटल है। लेकिन एक शब्द और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कभी कोई प्रश्न पूछ ले कि जो बायोलॉजी टर्म है, जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी टर्म है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो क्या होगा? यहीं पर दिक्कतें हो जाती हैं। और आधा अधूरा ज्ञान होने की वजह से हम कह सकते हैं कि अरस्तु ही उस क्या है, बायोलॉजी शब्द दिया, जबकि ये क्या है, गलत है, पूरी तरह से गलत है। तो जो बच्चों बायोलॉजी शब्द है वो दिए लैमार्क और ट्रेविरेनस। ये दो साइंटिस्ट हैं, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान क्या दिया? शब्द दिया। तो आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप भूलेंगे तो समस्याएं जटिल होंगी। और ये जो श्रृंखला चल रही है आपके भूलने के लिए नहीं, बल्कि आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चल रहा है। हम चीज़ों को बहुत धीरे धीरे, बहुत आसान तरीकों से लेकर आपको आगे बढ़ूंगा। प्रॉमिस है कि मैं चीज़ों को आपके पास एकदम बेहतरीन और सिस्टमेटिक तरीके से पहुंचाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका बायोलॉजी के बारे में कुछ ध्यान रखेंगे। यहीं पर इसे भी समझते चलेंगे कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी, ये दो शब्द हैं इसमें। एक है बायो और दूसरा है लॉजी। लॉजी ही समझो इसे। अब ये जो बायो शब्द है, बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या मतलब होता है? लाइफ। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। तो लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। और स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। एक बात तो तय हो गया ना। अब तो डिफाइन कर सकते हैं आप कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है। और जीवन कौन जीता है? जीवन कौन जीता है भाई? आप पाएंगे कि जीवन जीव जीते, जिसे क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और जीव के दो भाग हैं। एक भाग जंतु है जिसे एनिमल कहा जाता है, और दूसरा भाग क्या है? प्लांट है, जिसे पौधे या वनस्पतियां कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा डिफिनेशन? अगर आपको डिफाइन करने के लिए बायोलॉजी को कहा जाए तो क्या डिफिनेशन होगा प्यारे बच्चों? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत
जीवधारियों के जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जीवधारियों के जीवन का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी बोलो, बोलो भाई, अरस्तु। टर्म्स ऑफ बायोलॉजी गिवन बाय लैमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये तो हुआ एक छोटी सी बात बायोलॉजी के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे उतार लेंगे, लिख लेंगे, छाप लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए, आप देखेंगे कि जैसे जैसे तकनीकी और संसाधन का विकास होता गया, वैसे वैसे चीज़ों की खोज बड़े पैमाने पर होती गई, और जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गईं, वैसे वैसे हम अपने संसाधनों में वृद्धि करते गए और चीज़ों को खोजते गए। जब बहुत समय बीतता गया और चीज़ों का ज्ञान होता गया, और जब हम चीज़ों को समझना शुरू कर दिए, तो वहीं पर हमारे अंदर जिज्ञासा आया, और वहीं पर हमने क्या किया कि ये जो बायोलॉजी थे, जिनमें हम जंतुओं और पौधों, वनस्पतियों दोनों का साथ साथ अध्ययन करते थे, अब इसे हमने क्या कर दिया? एलिमिनेट करने, अलग अलग करने की कोशिश किया। और यहीं पर आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, एक टर्म्स आता है, कह सकते हैं इसे हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। इसका मतलब जीव विज्ञान का वर्गीकरण, ये है आपका, मतलब ये आपका अगला टॉपिक है जिस पर हम आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। प्यारे बच्चों, देखिए, हमने कहा कि जैसे जैसे संसाधन और जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे चीज़ों को हमने खोजने की कोशिश किया, और वैसे वैसे हम बड़े पैमाने पर चीज़ों को खोजा भी। उसी चीज़ों में खोजते खोजते हम पहुंच गए उसके क्लासिफिकेशन बायोलॉजी पर। हमने चाहा कि जीवों और वनस्पतियों के जो कैरेक्टर्स हैं, जो उनके रहन सहन हैं, जब उसका हम एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, हम उसका एक साथ स्टडी कर रहे हैं, तो थोड़ी समस्याएं, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्यों ना हम इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लें। और यहीं पर मैंने कहा कि हम इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे। इस बायोलॉजी को सबसे पहले हम दो भागों में बांट कर देखेंगे। एक भाग है इसका है बेसिक बायोलॉजी, और एक भाग है इसका एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। मेरे बच्चों, मैं आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन पढ़ा रहा हूं। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। उम्मीद करता हूं, बाकी पढ़े होंगे तो भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको सर ने ऐसे पढ़ाए होंगे। क्योंकि दुनिया में मैं सभी सर का सम्मान करता हूं, सभी अपने आप में एक अनोखे हैं, और सभी आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। तो मैंने कहा कि इस बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया।
एक को कहा गया बेसिक बायोलॉजी और दूसरे को कहा गया एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। बेसिक बायोलॉजी को कहा गया मौलिक जीव विज्ञान। क्या कहा गया? हिंदी वाले हिंदी भाई समझेंगे। इसे कहा गया मौलिक जीव विज्ञान और इसे कहा गया प्रयोगात्मक जीव विज्ञान। क्या कहा गया? प्रयोगात्मक जीव विज्ञान। मतलब एक है जो परंपरागत है, जो नेचर के अकॉर्डिंग है, एक वो है जो कि प्रयोगों पर आधारित है, एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड है। तो जब हमने इसको देखा, दो तरीके में भाग कर देखा, तो हमने जो मौलिक विज्ञान है, जो मौलिक हमारा बायोलॉजी है, इसमें हमने तीन चीजें पाया। एक तो पाया जंतु विज्ञान को, भाई प्रकृति में जंतुएं क्या है, फ्री पड़ी हैं, वैसे ही पड़ी हैं। और एक हमने पाया वनस्पति विज्ञान को, और एक हमने पाया सूक्ष्म विज्ञान को। इसे कहा गया जूलॉजी, इसे कहा गया बॉटनी, इसे कहा गया माइक्रो साइंस या माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसे क्या कहा गया? माइक्रो साइंस, या इसी को हम नाम दे देते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, चीजें समझते चलेंगे क्या? आपको समझना जरूरी है, लिखना तो वीडियो में आपको पढ़ा रहेगा, आप चाहे जब लिख लेंगे। मैंने कहा मौलिक बायोलॉजी जो है, जो बेसिक बायोलॉजी है, वो तीन कैटेगरी में बांटा गया, जिसे कहा गया जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान। अभी मैं 1 by 1 सबका स्टडी करूंगा, लेकिन अभी हम क्लासिफिकेशन पर चल रहा हूं, इसलिए क्लासिफिकेशन को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। वहीं पर क्या रहा बच्चों, जो आपका एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी था, उसको जब कैटेगराइज किया गया तो उसे भी कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किया गया। एक को कहा गया कृषि विज्ञान। क्या कहा गया? कृषि विज्ञान। इसे कहा गया एग्रीकल्चर साइंस। क्या कहा गया? इसे कहा गया एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इसे कहा गया एग्रीकल्चर साइंस, जिसे कहा गया कृषि विज्ञान, और जो इसका दूसरा भाग था वो था इसका चिकित्सा विज्ञान। कौन सा विज्ञान? चिकित्सा विज्ञान कहा गया। और जो इसका तीसरा भाग था उसे कहा गया पशु विज्ञान। इसे एनिमल हस्बेंड्री के नाम या एनिमल साइंस कहा जाता है। और चौथा जो था इसका औषधि विज्ञान था। कौन सा था? औषधि विज्ञान था, जिससे कहा जाता है मेडिसिनल साइंस। क्या कहा जाता है? मेडिसिनल साइंस कहा जाता है। तो इस तरीके से प्रयोगात्मक साइंस को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? प्यारे बच्चों, कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस, चिकित्सा विज्ञान हॉस्पिटल साइंस, पशु विज्ञान एनिमल साइंस, और औषधि विज्ञान मेडिसिनल साइंस। ये आपके एक्सपेरिमेंटल साइंस के भाग हैं और ये आपके बेसिक साइंस के भाग हैं। तो हमको एक्सपेरिमेंटल साइंस नहीं पढ़ना है, मैं पहले ही कह रहा हूं, हमको एक्सपेरिमेंटल साइंस नहीं पढ़ना है, हमको बेसिक बायोलॉजी के बारे में ही स्टडी करना है। और बेसिक बायोलॉजी में हमें आपको जूलॉजी और बॉटनी का पूरा एक डेप्थ स्टडी करना है। उसी में आपका जूलॉजी और बॉटनी के ही सिलेबस में आपका माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन आ जाता है। तो हम लगे हाथ माइक्रोबायोलॉजी का भी स्टडी कर लेंगे। ठीक, क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? अगर आई हैं तो आप लाइक करके, थंब अप करके हमें ज़रूर इशारा करेंगे कि आपको ये चीज़ें समझ में आई। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लग रहा हो या आपको मेरी बताई गई बातें अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें एनर्जी देता है।
अगर मेरे अंदर कोई कमियां भी हैं तो आप उसे बताएंगे, क्योंकि एक शिक्षक का पहचान वही है कि वह कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों के जेहन में जो भी चीज़ें पढ़ाता है उसको पूरे बेहतर तरीके से रख दे, जिससे बच्चा कभी भूल न पाए। तो इसलिए अगर कोई कमी है आपको समझने में या मुझे समझाने में कोई दिक्कतें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप अपना सजेशन ज़रूर हमें दीजिएगा। तो आप इसे उतार लेंगे, आई होप उतार लिए होंगे। हम आगे चलते हैं थोड़ा से। प्यारे बच्चों देखिए, पुनः हम लिख रहे हैं बायोलॉजी, और इस बायोलॉजी में हमें सबसे पहले ये समझना है कि इसके जो दो बेसिक भाग हैं, एक है उसका जूलॉजी जिसे कहा जाता है जंतु विज्ञान, और इसका जो दूसरा भाग है वो है बॉटनी जिसे कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब थोड़ी सी डिस्कशन यहां भी बाकी है, इसे भी हम कर लेते हैं। देखिएगा, जब इस पृथ्वी पर पौधों और वनस्पतियों की खोज शुरू हुई तो पौधों और वनस्पतियों को कोई एक दो वेराइटीज तो है नहीं, कोई एक दो स्पीसीज तो है नहीं, न जाने कितने स्पीसीज है। तो वैज्ञानिकों का एक दल ने कहा कि जब लगातार स्पीसीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है और सभी स्पीसीज, सभी प्रजातियां भिन्न भिन्न लक्षणों वाले हैं, उनकी भिन्न भिन्न पहचान है, तो क्या मैं सभी को एक साथ समझ सकता हूं क्या? तो वैज्ञानिकों का निष्कर्ष आया कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैं एक बार में एक ही टाइप के जीवों का अध्ययन कर सकता हूं। भाई जैसे आपको एक बार में 50 किस्म का भोजन दे दिया जाए, तब क्या होगा? आपको समझ में नहीं आएगा हम कौन सा भोजन करें। आप इसमें उसमें क्या करेंगे? उलझे रहेंगे। तो वही हालात उस समय भी थे। तो वैज्ञानिकों का दल ने निष्कर्ष निकाला कि हम सभी का अध्ययन एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो उस समय जो जीव, इसलिए जो जंतु थे उन्हें अलग कर दिया गया और जो वनस्पतियां थी उसे क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। मेरी बात समझ में आई? क्यों अलग किया गया? भाई अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन में सरलता हो, कोई कठिनाई ना हो, कोई डिफिकल्टीज ना हो, कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो, इसलिए हमने जूलॉजी को अलग कर दिया और बॉटनी को अलग कर दिया, जिससे क्या हो? स्टडी करने में क्या हो? कंफर्टेबल हो, आसानी हो। तो इसलिए हमने क्या कर दिया? इसे अलग कर दिया। तो प्यारे बच्चों, अब यहीं पर लगे हाथ हम समझते हैं जूलॉजी और बॉटनी का मतलब आप लोग पहले से पढ़ते आए होंगे। मुझे बहुत इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जिस टॉपिक पर मेहनत करना है मुझे बखूबी पता है। और याद रखेंगे, मैं आपको चाहे ये फाउंडेशन बैच हो, चाहे वो टारगेट बैच हो, चाहे वो स्पेशल बैच हो, मैं सब में बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। मेरी पूरी कोशिशें हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो जूलॉजी है और जो बॉटनी है, दोनों जो है एक ग्रीक वर्ड से बने हैं। किससे बने हैं? जूलॉजी और बॉटनी दोनों किससे बने हैं?
ग्रीक वर्ड से बने हैं। ये जो जूलॉजी है ये बना है जोनियन से। एक तरफ है जोनियन और दूसरा तरफ है लोगस। ये जो जोनियन है ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है जू, और ये जो लोगस है इसका मतलब होता है स्टडी। और जू का मतलब होता है एनिमल और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। एनिमल का मतलब होता है जंतुओं का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? जंतुओं का अध्ययन करना। तो अगर आपसे डिफिनेशन पूछा जाए कि आप इसे किस रूप में डिफाइन कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? सोचिए, ये किसका ब्रांच है? बायोलॉजी किसका साइंस है जी? बायोलॉजी तो किसका ब्रांच था? साइंस का ब्रांच था। लेकिन जूलॉजी किसका ब्रांच है? बायोलॉजी का ब्रांच है। तो हम कह सकते हैं कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाए। किसका? जंतुओं का अध्ययन किया जाए। क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाए, एनिमल का स्टडी किया जाए, वो क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। गौर से सुनेंगे, हम जंतुओं का क्या अध्ययन करेंगे? क्या अध्ययन करेंगे? हम उसके हैबिट की बात करेंगे, हैबिट एंड हैबिटेट की बात करेंगे, मतलब उसके रहन सहन की बात करेंगे, उसके न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ठीक है, उसके पोषण की बात करेंगे, हम उसके श्वसन की बात करेंगे, ठीक है, हम जो जंतुएं हैं उनकी शारीरिक संरचना की बात करेंगे। उसकी शारीरिक संरचना क्या है, जिसे कहा जाता है सेलुलर स्ट्रक्चर, या कोश की संरचना की बात करेंगे, कोश के संगठन की बात करेंगे। यह तो हम बात करेंगे इसका। ध्यान रखेंगे, दरअसल जो जूलॉजी था, जूलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? जो जीव विज्ञान के पिता थे, जो फादर थे, वही किसके हैं? जूलॉजी के हैं, जंतु विज्ञान के हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 384, ध्यान से सुनेंगे, 384 से 322 ईसा पूर्व, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, जो अरस्तु साहब थे, इन्होंने जंतुओं के 500 प्रजातियों का अध्ययन किया। कितने प्रजातियों का? 500 प्रजातियों का इन्होंने, अरस्तु साहब ने अध्ययन किया और उसे एक किताब में उन्होंने क्या किया? जो अध्ययन किया, जो निष्कर्ष निकला, जो कंक्लूजन निकला, उस कंक्लूजन को एक किताब जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ये बुक का नाम है। इस बुक में अरस्तु साहब ने 500 जंतुओं के अध्ययन जो निष्कर्ष निकला उसको उन्होंने क्या किया? कंक्लूड किया, लिखा। इसीलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। जबकि इधर
जो बॉटनी है, ध्यान सुनेंगे, बॉटनी एक ग्रीक शब्द है जिसका नाम है बॉटनी। क्या नाम है? अभी ध्यान सुनेंगे। बॉटनी एक ग्रीक शब्द, बॉटनी एक ग्रीक शब्द बटानी से बना, और बटानी का अपने आप में एक ग्रीक शब्द है। बॉटनी भी क्या अपने आप में एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है बॉस्किन। क्या मतलब है? बॉस्किन। और ये बॉस्किन जो होता है इसका मतलब होता है प्लांट, हर्ब्स कहते हैं। बॉस्किन मतलब क्या होता है? हर्ब्स, पौधे। तो बॉटनी एक ग्रीक शब्द बटानी से बना है। यह बटानी शब्द एक ग्रीक वर्ड बॉस्किन से बना है जिसका मतलब क्या होता है? प्लांट या हर्ब्स। अब प्लांट का मतलब क्या होता है? पौधे। तो एक तो डेफिनेशन निकल के आया। क्या डेफिनेशन निकल के आया? कि बॉटनी या वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत पौधों या वनस्पतियों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। अब भाई, अब जैसे जंतु विज्ञान का पिता कौन है? जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु हैं। तो वनस्पति विज्ञान का कौन पिता होगा? तो फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। समझ लेंगे आप यहीं पे। जो फादर ऑफ बॉटनी है, ध्यान से सुनेंगे, ये कहा जाता है थियोफ्रेटस को। थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस, ध्यान रखेंगे। थियोफ्रेटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। क्यों कहा जाता है? देखिएगा क्यों कहा जाता है। 370 से 387 ईसा पूर्व की बात है। कब से कब की बात है? 287, 370 से 287 ईसा पूर्व की बात है। उस समय जो थियोफ्रेटस महोदय ने 500 पौधों की प्रजातियों पर, कितने पर? 500 पौधों की प्रजातियों का उन्होंने अध्ययन किया, स्टडी किया। 500। और उस स्टडी का परिणाम यह रहा, और जो परिणाम निकला उस परिणाम को उन्होंने एक बुक जिसे कहा जाता है हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? हिस्टोरिया प्लांटेरम में जो उसका परिणाम आया, उस परिणाम को कंक्लूड कर दिया, लिख दिया। क्योंकि सबसे पहले पौधों पर अध्ययन करने वाले कौन थे? थियोफ्रेटस थे। इसलिए थियोफ्रेटस को हमें क्या कहा गया? बॉटनी का फादर कहा गया। एम आई राइट? चीजें आपको समझ में आ रही हैं? उम्मीद है कि आपको बोर लग रहा होगा। दोस्तों याद रखना, जब आप सही समय पर चलते हैं तो उस समय आपके हौसले जवाब देना शुरू कर देता है। लेकिन उन विषम परिस्थितियों में जो अपने हौसलों को बनाए रखा, असली योद्धा वही कहा जाता है। जब आपको जीवन में केवल पढ़ने के लिए ही माँ बाप ने छोड़ा है तो फिर आपको आलस्य किस बात की? जीवन एक बार मिला है, इसे इस कदर जी लो कि फिर जीना नहीं है। याद रखना। तो अभी जो समय मिला है, आप उस समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो मैंने कहा कि
इस तरीके से ये पूरा एक कंटेंट है जो आपके जानने के पॉइंट ऑफ से जरूरी है और हमें उम्मीद है कि आप इसे लिख लेंगे। प्यारा बच्चों, अभी बहुत कुछ बात करना बाकी है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अपने बात को अब धीरे धीरे यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास का शेड्यूल कल होगा। अब आपकी जो भी कक्षाएं होंगी, अभी इंट्रोडक्टिव क्लास पार्ट 1 कर लेते हैं, इसे इंट्रोडक्टिव क्लास पार्ट 1 कर लेते हैं और इंट्रोडक्टिव क्लास पार्ट 1 में ये सभी चीज़ें आप समझ लेंगे। आपकी जो अगली क्लास होगी वो अगले दिन होगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। क्योंकि आप हमें देख रहे हैं केडी कैंपस बाय जेपी सर यूट्यूब चैनल पर, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तथा अपना एक कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी ये आगाज़ है, अभी अंदाज बाकी है। लड़ेंगे तब तक तेरे साथ जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर न पहुंचा दूं, जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर न पहुंचा दूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को कि आप हमें देख रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।